नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली पर आधारित बहुत से विषयों पर बातचीत करते हैं और आज हम एक ज़रूरी विषय, और हमने ये देखा है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही हैं। तो ऐसे में हम आज बात करने जा रहे हैं स्वरोजगार की ओर अग्रसर महिलाएं, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रीति राय हैं, जो कि महिला उद्यमी हैं और इसके साथ ही ये कैंडल मेकिंग के कार्य को काफ़ी सालों से कर रही हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। प्रीति जी, आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में महिलाएं किस तरह से स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो रही हैं, इसके साथ ही इसमें हम जोड़ रहे हैं आप ही के व्यवसाय को, कैंडल मेकिंग को। तो सबसे पहले तो हम इसी बात से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं कि आपको कैंडल मेकिंग का विचार कब और कैसे आया, किस तरह से आपके मन में ये उत्सुकता आई कि आप इस क्षेत्र में, इस व्यवसाय में कदम रखेंगी? इसका पूरा श्रेय मेरी छोटी बहन दीप्ति राय को जाता है, जो कि बचपन से ही बहुत क्रिएटिव रही है। बचपन से ही हम भाई बहनों को मोमबत्तियों का बहुत शौक था। जब भी घर में कोई नए डिज़ाइन की मोमबत्ती आती थी तो हमें उसको देखकर बड़ी खुशी होती थी। हम सोचते थे कि कैसे बनाई गई है। तो वो उन्हीं बची खुची मोमबत्तियों को, जो दिवाली में मोमबत्तियां बच जाती हैं, उनको पिघलाकर दोबारा से घर में जो हम लोग बाती जलाते हैं, उससे वो घर में उन मोमबत्तियों को बनाती थी। तो धीरे धीरे उसकी ये हॉबी कब एक पैशन में बदल गई और कब ये पैशन हमारा एक व्यवसाय में बदल गया, हमें खुद भी पता नहीं चला। जी, बहुत ही सुंदर। और इसके साथ ही क्या आपको इस व्यवसाय के लिए, जब आपने ये शुरू किया, खास तौर से कैंडल मेकिंग की बात हम करने जा रहे हैं, तो किसी खास प्रशिक्षण की आवश्यकता आपको पड़ी या आपने कहीं पर इसकी ट्रेनिंग ली हो कि किस तरह से हम कैंडल को बना सकते हैं? जैसे कि कहते हैं कि जहाँ चाहे वहाँ रहा है। तो जिन दिनों ये मोमबत्तियाँ मेरी बहन सिर्फ शौकिया तौर पे घर पे बना रही थी, तो एक दिन उसने अखबार में देखा 1 डे वर्कशॉप फॉर कैंडल मेकिंग। तो उसने वहाँ पे जाके जब वो 1 डे वर्कशॉप की, तो डॉक्टर किरण पंत मैम जो हैं, पंत यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, वो एसोसिएटेड हैं वो, तो उनसे मिली। तो उन्होंने जो ये बेसिक मोमबत्तियाँ जो हम लोग पहले घर में दिवाली में जलाया करते थे, उसकी वर्कशॉप उन्होंने ली थी। तो उस वर्कशॉप को लेने के बाद उसको और अच्छे तरीके से थोड़ी सी समझ हुई कि किस तरह से हमें व्यावसायिक तौर पे इसको करना है। और मोमबत्तियाँ तो हम बना लेंगे, लेकिन इसको बाज़ार कहाँ से उपलब्ध होगा, किन को ये बेच सकते हैं, कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका पूरा मार्गदर्शन उन्होंने दिया। और जब 1-2 महीने बाद एक एग्जीबिशन लगी थी, और पहला एग्जीबिशन था हमारा। उस एग्जीबिशन में जब वो मैम हमारी एग्जीबिशन में आई, तो वो खुद हैरान रह गई कि दीप्ति, प्रीति, तुम लोगों ने तो और नए नए डिज़ाइन निकाल के बनाए हैं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो वो खुद अचंभित हो गई कि हम लोगों ने ये नए नए कैंडल्स कहाँ से बनाए, कैसे बनाए। अब हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कौन सा इसमें प्रयोग में आता है जिससे कैंडल बनाई जाती है? जी बिल्कुल, शुरुआती तौर पे तो देखिए इतनी अधिक जानकारी हमें भी नहीं थी, बट जिस तरह से हम इस कार्य में अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें इस कार्य के बारे में और अधिक जानकारी मिलती जा रही है। तो पहले हमें नहीं पता था कि वैक्स जो होती है वो मतलब पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा सकती है। हमारे लिए मोम सिर्फ मोम हुआ करता था, बट अब हमें पता चलता है कि मोम की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। और अब जो हम पिछले 3-4 वर्षों से, जब से हमें इसकी समझ बढ़ी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली मोम, जिसको हम कहते हैं, जो कि सोय वैक्स है, हनी वैक्स है, जो हमें हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, इस तरह के वैक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी, आपने देखा होगा कि जब कोई स्वरोजगार हम लोग शुरू करते हैं तो आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि कैंडल मेकिंग के इस क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, या अपना ये एक लघु व्यवसाय है जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो इसमें किस प्रकार के निवेश की क्या कोई खास ज़रूरत होती है, या फिर हम छोटे से आर्थिक रूप से अगर हम थोड़ा बहुत मजबूत हैं तो इस कार्य को कर सकते हैं और मार्केट में अपनी ये जो कैंडल हैं इन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं या बेच सकते हैं? अगर आपके पास अच्छी जमा पूंजी, अच्छा निवेश आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी जमा पूंजी नहीं है तो आप बहुत कम
पूंजी में भी ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये लघु उद्योग से संबंधित है, तो बहुत ही कम, मान लीजिए कि आप सिर्फ 2000 से लेके 5000 तक की राशि में भी ये काम अपना शुरू कर सकते हैं। बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए कि आपको इस व्यवसाय में आगे बढ़ना है। जी, अब हम जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार की मोमबत्तियां, कैंडल आप बनाती हैं? कई तरह की मोमबत्तियाँ आ रही हैं, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इको फ्रेंडली मोम के साथ जितना बेहतर और जितनी ज़्यादा वैरायटी निकाल सके वो करें। अब जैसे पहले मार्केट में इस तरह की सिर्फ टी लाइट बिकती थी, बट बहुत से लोग हैं जिनको पेंटिंग की बहुत शौक है, जैसे मेरी बहन को पेंटिंग की भी बहुत शौक है, और हम कुमाऊं से हैं तो हमें ये एपन आर्ट से बहुत लगाव है। तो हम इस तरह से इसमें ये टी लाइट होल्डर हमने बनाई है जो कि एपन आर्ट से इंस्पायर है इस तरह से। और इस तरह से जैसे हम लोग दिवाली में लक्ष्मी जी के पैर अपने घर में रखते हैं, लोग स्टिकर चिपकाते हैं, फिर कुछ महीनों बाद वो स्टिकर बहुत बुरे दिखते हैं, बहुत गंदे दिखते हैं, बट आजकल हम क्या करते हैं, इस तरह से ये लक्ष्मी जी के पैर बनाकर उसको रखते हैं। इससे आपका वो फर्श भी खराब नहीं होती है और दिखने में सुंदर भी लगती है। जी, इस तरह से अगर आप इसको रखेंगे तो जब तक आपने इस्तेमाल किया फिर इसको आप वापस से साफ करके रख लीजिए, अगले साल फिर इस्तेमाल कर लीजिए। तो वो जो प्लास्टिक के स्टिकर हम यूज़ करते हैं, तो एक तो आप प्लास्टिक को भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा आप इसको बार बार यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम इसको बोलते हैं कि सस्टेनेबिलिटी है ना। क्या हम घर पर भी इस तरह की सुंदर सुंदर मोमबत्तियां बना सकते हैं? घर पर अगर कोई स्वयं चाहे कि मैं बनाना चाहता हूं या चाहती हूं, और जैसा कि किसी का इंटरेस्ट रहता है इस क्षेत्र में, तो इसके लिए आप घर पर किस तरह से हम बना सकते हैं इसे? हम तो अभी भी ये घर पे ही बना रहे हैं और ये सब हमारे घर पे ही बनी हुई है। ये मोस्टली इसमें सबसे ज़्यादा मतलब मैंने अपने घर पे बनाई हैं, और कुछ जो एक दो महिलाओं ने हमसे प्रशिक्षण लिया है वो अपने घर से ही ये व्यवसाय कर रही हैं। बल्कि मैं एक महिला के बारे में बताना चाहती हूँ, वो तो दिन में 2-3 घंटे अपने घर में चुपके से मोमबत्ती बनाती है और उससे जो उनको लाभ होता है वो अपने पति से छुपा के रखती है। वो कहती है कि ये पैसे मैंने उनको दिखा दिए तो वो इसको भी खर्च कर देंगे, वो अपनी बेटी के अकाउंट में उसके भविष्य के लिए उसको सुरक्षित रखती हैं। तो इस तरह से हम बहुत छोटी छोटी शुरुआत के साथ अपने ये काम को आगे बढ़ा सकते हैं सर। जी, हम देखते हैं कि आपने और भी यहाँ पर मोमबत्तियाँ डिस्प्ले के लिए लगा रखी हैं, तो हम एक एक करके इन पर बातचीत भी करना चाहेंगे। जी सर, जैसे आप कह रहे थे कि किस तरह की मोमबत्तियाँ हम बना सकते हैं, तो आप ये देखिए इस तरह से हम लोग ये सुगंधित डिज़ाइनर मोमबत्तियाँ बना सकते हैं। आपसे इसकी फ्रेगनेंस लीजिए। जी, हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को देखें कि कितने सुंदर तरीके से, कितना सुंदर इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन के साथ में इस मोमबत्ती को यहाँ पर बनाया हुआ है। और फ्रेग्रेंस भी इसमें, सुगंध भी काफ़ी है। सुगंध के लिए आप क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल सर, सुगंध के लिए इसमें कैंडल फ्रेग्रेंस ऑयल आती हैं मार्केट में, जैसे कि बहुत सारी वैरायटी मैंने बताया था अभी वैक्स की है, चीप से चीप वैक्स मार्केट में उपलब्ध है। लोग सोचते हैं कि बाज़ार में इतनी सस्ती मोमबत्तियाँ मिल रही है, वहाँ पे 20 रुपए की मोमबत्ती मिल रही है, आप इसको 200 रुपये में क्यों बेच रहे हो? तो उसका जो अंतर है वो यही है सर कि 400 रुपये लीटर से भी फ्रेगनेंस ऑयल आ रही है और हम जो फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो 4000 रुपये लीटर है। तो ये डिफ्रेंशिएट है सर कि कोई केमिकल बेस्ड यूज़ कर रहा है, चीप से चीप क्वालिटी यूज़ कर रहा है, और हम लोग जहाँ तक हो सके नेचुरल से नेचुरल और ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं सर। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम इको फ्रेंडली मटेरियल इसमें आप जो यूज कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप बताएं। जो इसमें हमने वैक्स यूज किया है वो भी सोए वैक्स यूज किया है, 100% नेचुरल सोए वैक्स है। और एसेंशियल ऑयल जो आप खुशबू की बात कर रहे हैं, तो वो भी हम लोगों ने नेचुरल सेंट्स जिसको आप कह सकते हैं, या नेचुरल एसेंशियल ऑयल यूज किया है खुशबू के लिए सर। जी, क्या घर पर भी हम खुशबू बना सकते हैं अपने किसी हम देखते हैं कि कुछ ऐसा रॉ मटेरियल हमारे पास हो जो घर पर ही हमें प्राप्त हो सके, अवेलेबल हो, और उससे हम सुगंध बनाएं और अपनी मोमबत्ती में इस सुगंध को ऐड करें? जैसे अगर हमें मान लीजिए ज़्यादा लंबे समय तक के लिए कोई मोमबत्ती नहीं रखनी है, कल मेरे घर में अगर कोई पार्टी है तो मैं बिल्कुल फ्रेश मोमबत्ती बनाना चाहती हूँ और मुझे लेमन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मैं लेमन को काट के लेमन के छिलकों से वो लेमन फ्रेगनेंस की खुशबू कैंडल मोमबत्तियाँ बनाती हूँ सर। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी कैंडल, अलग अलग कैंडल्स इसमें होती हैं। तो क्या आप सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रभावित हुई और वहाँ से आपने कुछ आइडियाज़ लिए इस कार्य के लिए?
जी बिल्कुल सर, बल्कि मेरे कस्टमर जो मेरे से कैंडल्स लेते आ रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, वो हमें अलग अलग डिज़ाइन के या कहीं पे उन्होंने कुछ देखा है तो वहाँ से ना खरीद कर हमें उसका लिंक भेजते हैं कि प्रीति देखो हमें भी ऐसी कैंडल चाहिए। तो हम भी फिर उस पर नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों का बहुत ट्रेंड कर रहा है झोल मोमो। आप जैसे कि जानते हैं देहरादून में मोमो बहुत फेमस हैं, तो हमारी एक कैंडल है जो बिल्कुल ग्रेवी मोमो, झोल मोमो की तरह लुक देता है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेंडिंग है। हम देख रहे हैं कि लोटस शेप में यहाँ पर मोमबत्ती, हम चाहते हैं कि आप इसको हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं और इसकी जो खासियत है, इसमें जो खास बात है वो हमारे साथ शेयर करें। आपको बहुत सारे कैंडल्स जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सेंटर टेबल में इस तरह से एक हमारा लोटस उर्ली कैंडल जलाएंगे और जलाते हुए जब इसको सेंटर टेबल में रखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है सर, आपके पूरे दिवाली डेकोरेशन को पूरा कर देता है सर। जी ये कैंडल्स जो हैं, ये जैसा कि आपने बताया कि डेकोर में, और हम सुंदर इसे अपने घर पे सजा सकते हैं, सेंटर टेबल पर रख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि और भी आपने यहाँ पर कैंडल्स लाई हुई हैं। और सर इसको आप इस तरह से अच्छे से रैप करके देंगे तो ये इस तरह से गिफ्ट करने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स कि कितने सुंदर तरीके से ये कैंडल प्रीति जी ने बनाई है और इसे खास तौर से लोटस का शेप दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें जो खासियत है कि इसमें हम कुछ आइटम या कुछ चीज़ें दे सकते हैं त्योहार में, जैसा कि हमारे रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो उसे भी हम गिफ्ट के माध्यम से भी इन्हें दे सकते हैं। बिल्कुल, आप देखिए बिल्कुल प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग है और बिल्कुल इको फ्रेंडली गिफ्टिंग है सर। जी, ये जो आपने खास तौर से यहाँ पर ये मुख्य रूप से ये आइसक्रीम शेप की ये जो कैंडल है, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। आप इसके बारे में बताएं कि क्या ये चीज़ है और किस तरह से आपने ये बनाई है। बहुत ही सुंदर इसमें लुक आ रहा है एक आइसक्रीम का, और इसकी जो खुशबू है, जो फ्रेग्रेंस है, ये भी आइसक्रीम की तरह है। जी अब मैं मोमबत्ती आपको दिखाती हूँ कि ये आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम कैंडल है। इस तरह से आप देखिए जी, ये इस तरह से अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये आइसक्रीम है या मोमबत्ती है। और इसको हमने थोड़ा सा आइसक्रीम फ्लेवर देने के लिए इसमें वनीला स्ट्रॉबेरी एसेंस यूज़ किया है सर, ताकि कस्टमर भी अगर यहाँ पे बैठे तो उसको ये लगे कि ये कैंडल है या आइसक्रीम है। इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है कि कितने समय तक ये कैंडल रह सकते हैं, कि हम इन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल के रूप में, कि एक बार में ही, अगर हम एक बार ही ये इनका प्रयोग होता है, या बार बार हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं इन कैंडल्स को? सर देखिए, जैसे अगर हम नॉर्मल किसी बॉटल में कैंडल जलाएंगे तो ये कैंडल हमारी जैसे 10 से 12 घंटे जलेगी और ये इस बॉटल के अंदर जलकर मेल्ट होकर ख़त्म हो जाएगी, है ना। बट अब थोड़ा सा डिज़ाइनर कैंडल है तो इसमें थोड़ी सी ये कैंडल बीच बीच में जल के थोड़ा सा जो वेस्ट अलग से रह जाएगा, उसको आप सेकेंड टाइम किसी बर्तन में मेल्ट करके फिर से आप इसको दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं सर। जी, इसके बचे हुए फिर जितना भी वैक्स बच जाएगा उसको दोबारा से मेल्ट करके आप एक फिर नई मोमबत्ती बना सकते हैं। बिल्कुल, और यही तो खास बात है कि इसे आप दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। जो वेस्ट भी है उसे आप दोबारा शेप दे करके कैंडल बना सकते हैं। बिल्कुल सर, और वो बिल्कुल भी वातावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली रखें। खास बात यही है कि वातावरण और इको फ्रेंडली जिस तरीके से मटेरियल आपने बताया है इसका प्रयोग करें, तो हमारे दर्शक भी जो घर पर बनाना चाहें वो भी ये जागरूक भी हो रहे होंगे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। और पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगा, इस तरह के जो पदार्थ हैं, प्रोडक्ट हैं, इनके माध्यम से आप अपने घर को बहुत ही सुंदर शेप दे सकते हैं, डेकोर कर सकते हैं, अपने घर का डेकोरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं देखती हूँ इतने बड़े बड़े ब्रांड जिनका इतना अच्छा बजट वो ले सकते हैं, बट वो लोग भी प्लास्टिक की थैली में या प्लास्टिक पैकेजिंग में कैंडल्स देते हैं। तो हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम लोग जो पैकेजिंग भी रखें वो इको फ्रेंडली रखें, और साथ ही साथ अपने व्यवसाय के साथ जो हमारे साथ में और दूसरे लोग आसपास जो काम कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट कर सकें। जैसे कि ये जो जूट के बैग है, हमारा एक ग्रुप है, उसमें जो महिलाएं ये जूट का बैग बना रही है, हम उनसे ये जूट का बैग लेते हैं। तो इस तरह से उनको भी हम आर्थिक तौर पे थोड़ी सी मदद दे पा रहे हैं और हमें भी ये देते हुए अच्छा लगता है अपने कस्टमर को। जी सर, और आपने जैसे कहा कि हम साधारण से साधारण मोमबत्तियों में और क्या बदलाव ला सकते हैं, किस तरह से उसको और सुंदर कर सकते हैं, तो आप देखेंगे मार्केट में इस तरह की कैंडल्स हमें हर जगह मिल जाएंगी। बट मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, तो उसकी पेंटिंग देखकर मुझे आइडिया आया कि आप हमारी कैंडल्स में क्यों नहीं पेंटिंग करते हो।
बस ये ध्यान रहे कि जो आपकी पेंट है वो हीट रेसिस्टेंट हो, वो मतलब एकदम से उसको आग को न पकड़े। तो ये वाटर बेस उन्होंने पेंट यूज़ किया है और इस प्लेन कैंडल में उन्होंने जो मंडाला आर्ट की है उसकी वजह से ये हमारी कैंडल कितनी सुंदर लग रही है सर जी। तो ये क्रिएटिविटी है सर, जितना आप क्रिएटिविटी में घुसेंगे तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है सर। आप हर बार कुछ नया नया सीखते जाएंगे, नया नया जोड़ते जाएंगे सर जी। और बहुत ही सुंदर ये दिखाई देता है कि जूट के बैग में आपने इसको डिस्प्ले के लिए रखा। जी बिल्कुल। और इन कैंडल्स में जैसे आर्ट जिस तरीके से ये यूज कर रहे हैं आप, ये काफी सराहनीय है ये कदम आपका। और खास इसमें ये बातें हैं, जरूरी बातें ये हैं कि जो भी मटेरियल यूज हो रहा है वो हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। प्रीति जी, जब भी हम किसी स्वरोजगार की ओर बढ़ते हैं और स्वरोजगार अपनाते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें, चुनौतियां जरूर आती होंगी। तो आपने जब इस स्टार्टअप को किया, आपने जब इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ी और आपने देखा कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि आप काफ़ी सालों से इस कार्य को कर रही हैं, तो जो खास चुनौतियां मुख्य रूप से आपने देखी हैं? ये हमारा शौक है, हमने मोमबत्तियाँ बना ली। शुरुआती तौर पे हमारे मित्रों ने, परिवारजनों ने उसको बहुत सराहा, खरीदा, बट उनकी भी एक लिमिट होती है सर कि वो भी कितनी बार खरीदेंगे या, है ना। और अगर हमें इसको बढ़ाना है तो इस क्षेत्र में कहाँ पे हम जाके इसको बेचें। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था डॉक्टर किरण पंत मैम का, उन्होंने हमें बहुत मदद की। किसान मेला जो लगता है या सरकार की जो जो योजनाएं होती हैं जहाँ पे कि जो नए स्टार्टअप हैं या जो महिलाएं नया नया अपना रोजगार शुरू कर रही हैं, वो अपनी प्रदर्शनी कर सकती हैं, अपने सामान को उस प्रदर्शनी में ले जा सकते हैं, जैसे कि किसान मेला मैंने बताया। तो इस तरह से हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें हमेशा अच्छे लोग मिले और उन्होंने हमें हमेशा गाइड किया, हमारा मार्गदर्शन किया, तो बस हम आगे बढ़ते चले गए। छोटी मोटी चुनौती तो हर जगह मिलेगी सर, जैसे हमने भी चुनौतियाँ फेस की। हमें जैसे शुरुआती तौर पे आइडिया नहीं होता था, हमने काफ़ी सारे कैंडल्स बना के रख लिए लेकिन वो नहीं बिक पाए, तो उसको फिर अगर मतलब इन्वेंट्री आप कह सकते हैं, इन्वेंट्री खड़ी हो जाती है, तो अब हमें एस्टीमेट लेके चलते हैं या प्री ऑर्डर लेके काम करते हैं। तो इस तरह से सर ये जैसे जैसे हम काम करते गए हमें अनुभव होता गया, हमें सीख मिलती गई सर जी। इन कैंडल्स को बनाने में जो समय है, समय सीमा की अगर हम बात करें कि कितना टाइम लेती हैं, अगर एक हम साधारण कैंडल बनाते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा उसमें डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं या सामान्य रूप से बना रहे हैं, 3 से 4 घंटे तो नॉमिनल आपको चाहिए ही सर। और वैसे भी मोम को जमने में थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए आपने इस बर्तन में मोम को पोर किया तो उसको जमने में 3 से 4 घंटा लगेगा, फिर बाद में आपको ये फ्लावर उसमें ऐड करना है। तो इस तरह से आप कम से कम दिन में अगर 3 से 4 घंटा भी अपने काम के लिए निकालते हैं तो वो आपके व्यवसाय के लिए शुरुआती तौर में काफ़ी है सर। फिर आपके ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, आपका काम बढ़ता जाएगा, फिर तो कोई सीमा ही नहीं है सर। जैसे मुझे पौधों का भी बहुत शौक है, तो मैं घर में ही काफ़ी सारे पौधे लगाती हूँ। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मेरे से पौधे ले जाते थे, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ सर कि आप प्लास्टिक के फूल देने से अच्छा है या फूलों का गुच्छा जो हम देते हैं, बुके, जो कि सिर्फ 5-6 दिन आपको आकर्षित करते हैं, सुंदर लगते हैं, फिर वो मुरझा जाते हैं। तो आप अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो एक छोटा सा पौधा गिफ्ट कीजिए, इंडोर प्लांट गिफ्ट कीजिए, जो कि आपके वातावरण को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा और देने में भी बहुत सुंदर लगता है सर जी। इसके साथ ही आप एक मैसेज भी दे रही हैं कि हमें किस तरह से पौधों के लिए भी आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल सर, आप जितना प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे सर। ये हमारा फ्लावर कैंडल है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, वो बर्थडे में रिटर्न फेवर की तरह देना पसंद करते हैं। मैरिज एनिवर्सरी में हम लोग गिफ्ट हैम्पर की तरह ये बहुत देते हैं। खास तौर से आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरह से अलग किया है औरों से? सर मैं तो अपने प्रोडक्ट को यही कहना चाहूँगी कि एग्जीबिशन में अगर 10 स्टॉल लगी होती हैं तो लोग खुद ब खुद आकर पूछते हैं ये खुशबू कहाँ से आ रही है जी। तो हमारी ये जो फ्रेगनेंस आपने जैसे नोटिस किया था, तो फ्रेगनेंस हमारा मेन अट्रैक्शन है। और उसके बाद जब लोग डीप में देखते हैं, समझते हैं, तो उनको हमारे डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं सर जी। अभी हमने प्रोग्राम के शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में आर्थिकी के ऊपर भी बात की थी, तो हम जानना चाहेंगे कि कितनी कॉस्ट इस पे आती है, अगर आप अपनी बात करें, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हैं सबके सामने, एक उदाहरण है सभी के लिए, और ख़ासतौर से महिलाओं के लिए कि किस तरह से आपने नई चीज़ों को आगे आप लाई हैं और नई चीज़ों को आपने समाज के सामने रखा,
दुनिया के सामने रखा, लोग इससे प्रभावित हुए और आपकी ओर, आपके प्रोडक्ट की ओर आए। तो ख़ास तौर से आर्थिकी की अगर हम बात करें तो कितनी कॉस्ट इसमें आती है और आप कितना लाभ इसमें कम से कम प्राप्त कर पाती हैं? जी सर, जैसे कि मैंने बताया शुरुआती तौर पे तो ये हम लोगों ने एज अ हॉबी एक्टिविटी लिया था और हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा ये जो हॉबी है ये एक दिन हमारा प्रोफेशन बन जाएगा। तो लेकिन फिर भी मैं अभी अपने तजुर्बे के अनुसार ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला वाकई में जिसका ये इंटरेस्ट है मोमबत्ती बनाने में या ज़रूरत है, जिसको स्वरोजगार की ज़रूरत है, कुछ करना चाहती है, तो वो मात्र 2,000-3,000 रुपये भी अपने किसी साथी से या परिवारजन से लेकर छोटी सी शुरुआत के साथ अपनी ये शुरुआत कर सकती है सर। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो महिलाएं इस क्षेत्र की ओर आना चाहती हैं और कम पैसे और आर्थिक रूप से अगर इतने मजबूत भी नहीं है, फिर भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकती हैं और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफ़ी अच्छा लाभ इसमें कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, और आजकल तो हमारी सरकार महिलाओं के स्वरोजगार पे बहुत निवेश कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही हैं। बस उनको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, किसी की सहायता लेने की ज़रूरत है। वो अगर अपने गांव में हैं, किसी सरपंच से आप पूछ सकते हैं कि हमारे लिए क्या योजनाएं हैं, हम किस तरह से पूंजी लगा सकते हैं या स्वरोजगार शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी सर कि आजकल तो सरकार भी बहुत मदद कर रही है इस तरह की योजनाओं को। जी, आपने अभी जैसे कि बात कही कि सहायता की बात अगर हम कहें कि महिलाएं तो इसमें जुड़ी होंगी, तो क्या कोई टीम होती है इसे बनाने में कि इसके लिए कोई फ्रेग्रेंस को तैयार कर रहा है, कोई मोम को तैयार कर रहा है, कोई इसके अन्य प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है, मटेरियल को तैयार कर रहा है, उसके बाद में इसे आप एकत्रित करके शेप देते हैं कैंडल का? जी सर देखिए, जैसे फ्रेगनेंस के लिए फ्रेगनेंस ऑयल है, वो तो हम उनके एक्सपर्ट से ही ले रहे हैं जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेगनेंस ऑयल, इसेंशियल ऑयल पे काम कर रहे हैं, हम उनसे इसेंशियल ऑयल ले रहे हैं। और जो सोय वैक्स बना रहे हैं, हम उनसे सोय वैक्स ले रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जहाँ से हम सबसे बेहतर से बेहतर चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, रॉ मटेरियल इकट्ठी कर सकते हैं, वो करके फिर अपना ये काम कर रहे हैं। अभी मेरे साथ 2 महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो मेरे को मदद कर रही हैं। तो हम करीब 3 से 4 महिलाएं मिलकर ये काम कर रहे हैं सर। सप्लाई चेन की अब हम बात करते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वो आप कहाँ तक कर पाती हैं? क्या लोकल क्षेत्र में करती हैं या फिर पहाड़ों तक भी आप अपने इस प्रोडक्ट को पहुंचा रही हैं, कैंडल्स को पहुंचा रही हैं? जी बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र में हमें लगभग 9-10 साल हो गए हैं। तो शुरुआती तौर पे तो हम लोगों ने एग्जीबिशंस करके ही अपने क्लाइंट बेस बनाए। वहाँ पे जो कस्टमर हमसे मिलते थे, हम उनका नंबर नोट करते थे, उनसे पूछते थे कि क्या हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जब हमारी अगली एग्जीबिशन होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने धीरे धीरे शुरुआत की। और अब तो सोशल मीडिया में सर इतना सारा हेल्प मिल जाता है आपको। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निक सेवी है, मतलब टेक सेवी हैं, तो आप काफ़ी कुछ सोशल मीडिया के द्वारा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा इंस्टा हैंडल है, हमारा 40% बिजनेस तो हमारा इंस्टा अकाउंट से आ रहा है। अभी हम लोगों ने यूट्यूब में अपना नई शुरुआत की है, तो वहाँ पे हम अपनी कैंडल मेकिंग वीडियोस डाल रहे हैं। तो वहाँ से हमें 2-3 कॉन्टैक्ट अभी 1 महीने के अंदर आए हैं। तो इस तरह से सर अगर करना चाहे तो रास्ते तो कई मिल जाते हैं सर। जी, रास्ते कई मिलते हैं और मंजिल भी मिल जाती है जब हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि बहुत से माध्यमों के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने इन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही हैं और उससे लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं। तो क्या अब इसी चीज़ को आप आगे बढ़ाना चाहती हैं या फिर कैंडल के अतिरिक्त भी आप कुछ, आपका फ्यूचर प्लान है? सर बेस तो हमारा कैंडल ही रहेगा, क्योंकि शुरुआत कैंडल हमारा पैशन है सर। हमें सिर्फ इसे बेचने में मज़ा नहीं आता, हमें इसको बनाने में और खुद इस्तेमाल करने में मज़ा आता है सर। तो ये तो हमारा पैशन है, तो बेस तो हमारा यही रहेगा। उसके अलावा कैंडल से रिलेटेड, जैसे अगर कैंडल डेकोरेशन के लिए या कैंडल स्टैंड की तरह, अभी मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी चीज़ें नहीं ला सकी यहाँ पे, तो अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ हम लोगों का हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं तो हम हमेशा उसके लिए खुले हुए हैं सर। जी जी प्रीति जी, हम देखते हैं कि आजकल जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी व्यस्ततम है। ऐसे में समय निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। लोग कामकाजी भी होते हैं, नौकरी पेशे वाले भी होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें अलग से इसमें समय देने की ज़रूरत है, या फिर हम अपने कामकाज के साथ में अगर हम कुछ और कर रहे हैं तो फ्री टाइम में या जब हमारे पास खाली समय है उस पर हम अगर उस समय का सदुपयोग करें और वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को हम क्रिएट करें, क्रिएटिविटी बढ़ाएं?
जी सर, ये तो देखिए आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई चीज़ का जुनून होगा तो वो आप उसके लिए किसी भी तरह से समय निकालेंगे, परंतु अगर आपको उस चीज़ का कोई जुनून नहीं है तो आप उसके लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप इसको रोजगार की तरह ले रहे हैं फिर तो आपको किसी भी तरह से इस काम में अपना 100% देना ही देना है सर। जी, ये जो कैंडल है और इसके जो मार्केटिंग का जैसे कि आपने बातचीत भी की थी, तो क्या कोई खास समय साल भर में आते हैं या त्योहार के टाइम पे इनकी बिक्री ज़्यादा रहती है या सामान्य रूप से भी लोग इन्हें लेते हैं, खरीदते हैं? जी सर, देखिए जैसे दिवाली है, दिवाली तो लाइट्स का त्यौहार है ना, दियों का त्यौहार है। बल्कि मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब दिवाली में दिवाली है तो जो हमारे कुम्हार हैं, जो छोटे छोटे मूर्तिकार हैं, आप उनसे दिए लीजिए। और हम भी काफ़ी सारे दिए बनाकर उसको पेंट कर कर उसमें वैक्स भरकर उसको और डेकोरेटिव करके कैंडल्स बनाते हैं। दूसरा, फेस्टिव सीजन में तो सर ऑब्वियस है कि सेल ज़्यादा होती है, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। अभी दिवाली, क्रिसमस और ये आपका वैलेंटाइन डे तक इसका बहुत बूम में रहता है। और आजकल तो वेडिंग सीज़न में भी बहुत कैंडल्स डेकोर किए जाते हैं, तो हमारा वेडिंग सीज़न में भी बहुत डिमांड होती है। लेकिन आजकल जो है सिर्फ त्योहारों तक ही मोमबत्तियाँ सीमित नहीं रह गई हैं। बहुत से लोग हैं जो डेली ऑफिस से आने के बाद बत्ती बाद में जलाते हैं, मोमबत्ती पहले जलाते हैं सर, क्योंकि वो हीलिंग के पर्पज से भी माना जाता है सर। जैसे हम ये खुशबू वाली मोमबत्ती जलाते हैं तो हर किसी के अपने बॉडी ऑरा के हिसाब से अलग अलग खुशबू जो है वो उसको अट्रैक्ट करती है या उसको बेनिफिट करती है। तो आजकल तो मोमबत्ती आप ये समझिए कि ऑल सीजन चलता है सर, 12 महीने चलता है। बिल्कुल, मन को प्रसन्न करने के लिए भी लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इस स्वरोजगार के माध्यम से आप जो महिलाएं हैं समाज की, जो अन्य महिलाएं हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस सर इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर चाह है तो राह है। अड़चने आएंगी बट हमें रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करना है, आगे बढ़ते जाना है। हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। प्रीति जी, आपको हम शुभकामना भी देते हैं कि आप और उन्नति करें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। महिलाओं के लिए जो नए ये जो स्वरोजगार का अवसर है इसको आप आगे बढ़ाती रहें। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतने इस विषय पर बातचीत हमसे की और इतना सुंदर डिस्प्ले हमारे व्यूअर्स के साथ भी साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। तो दर्शकों, ये था हमारा कार्यक्रम जीवन शैली, जिसमें हमने स्वरोजगार की ओर महिलाएं किस तरह से अग्रसर हो रही हैं और उसमें कैंडल मेकिंग पर आज हमने बात की। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।